पिछले दिनों विकास के पास एक मैसेज आया कि इस वेबसाइट पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए शॉपिंग करने पर 20% का कैशबैक दिया जाएगा। विकास ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने और परिवार के लिए जमकर शॉपिंग कर डाली। करीब 2 महीने बाद उन्होंने हिसाब लगाया तो 25,000 की शॉपिंग पर 5,000 रुपए कैशबैक आने चाहिए थे, लेकिन खाते में केवल 1,000 रुपए ही आए। विकास ने कस्टमर केयर फोन घुमाया तो पता चला कि एक कार्ड पर अधिकतम 1,000 रुपए ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सिर्फ विकास की पीड़ा नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में लोग इस तरह के झांसे में आ जाते हैं। दरअसल कैशबैक को लेकर कई तरह के नियम और शर्तें जुड़े होते हैं। हकीकत को समझें, बाजार में इन दिनों कई बैंक और कंपनियां अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर कैशबैक के ऑफर से जुड़े विज्ञापन खूब आ रहे हैं। कैशबैक का ये ऑफर चुनिंदा डिपार्टमेंटल स्टोर, चुनिंदा ब्रांड, कपड़ों की खरीदारी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। कैश ऑफर का ब्यौरा तमाम बैंकों और वित्तीय कंपनियों की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। देखने में कैशबैक का ऑफर काफी आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही होती है। आप अपने मनचाहे शोरूम या डिपार्टमेंटल स्टोर में कार्ड स्वैप करके कैशबैक ऑफर का फायदा नहीं उठा सकते। ज्यादातर कंपनियां ऐसे उत्पादों पर ही ऑफर देती हैं जिनकी बाजार में कम मांग हो या फिर जल्द ही लॉन्च किए गए हों। इसके अलावा कैशबैक ऑफर की शर्तें इतनी जटिल होती हैं कि आम आदमी के लिए इनका फायदा उठा पाना मुश्किल होता है। ऐसे में आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी ने कैशबैक का ऑफर दिया है तो कुछ जरूरी बातों पर गौर करें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट राहुल शर्मा कहते हैं कि कैशबैक ऑफर के तहत वित्तीय संस्थान खरीदारी की न्यूनतम सीमा तय कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड से जितनी खरीदारी करेंगे आपको सारी रकम पर कैशबैक ऑफर मिल जाएगा। इन ऑफरों पर न्यूनतम रकम की खरीदारी के लिए भुगतान की शर्तें जुड़ी रहती हैं। आमतौर पर ज्यादातर वित्तीय संस्थान कार्ड के जरिए होने वाली खरीदारी पर कैशबैक की ऊपरी सीमा तय कर देते हैं। अगर आपके बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर 10% कैशबैक का ऑफर दिया है और अधिकतम सीमा 1,000 रुपए तय कर रखी है, इस स्थिति में आप 10,000 रुपए की खरीदारी पर कैशबैक ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसी मॉल में जाकर 50,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5,000 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। विशेष समझौता कई बार वित्तीय संस्थान कैशबैक ऑफर उसी स्थिति में देते हैं जब क्रेडिट कार्ड उनके खुद के पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल पर स्वैप किया जाता है। आमतौर पर बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां किसी विशेष ब्रांड के साथ समझौता करते हैं तो वे लागत को ध्यान में रखकर अपने काउंटर पर ही कार्ड स्वैप कराना चाहते हैं, लेकिन कैशबैक के झांसे में आकर ज़्यादा खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कैशबैक पाने के लिए बजट से खर्च कर देंगे तो बाद में भुगतान करने में आपको परेशानी हो सकती है। मनी 9 की सलाह। तमाम बैंक और वित्तीय कंपनियां कैशबैक की जटिल शर्तों को बहुत ही छोटे अक्षरों में दर्शाते हैं। कई बार स्टार लगाकर शर्तें लागू कर दी जाती हैं। इसलिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक का फायदा उठाने से पहले कई बार सोचना चाहिए। अगर आपने मन बना ही लिया है तो इसके नियम और शर्तों के बारे में बारीकी से पड़ताल जरूर कर लें। जिस तरह हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, ठीक इसी तरह हर ऑफर आपके लिए उपयोगी नहीं होता।